बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। आज मैंने देसी तोरियों का सालन बनाया है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी। इसको आज मैंने दूध के साथ बनाया है, तो चलें जी आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और ये गर्म हो चुकी है। इसके नीचे मैंने चूल्हा जलाया हुआ है। तो अब इसके अंदर हम घी डाल लेते हैं या ऑयल, जो भी चीज़ अपना डालना चाहते हैं, घी डालना चाहते हैं या ऑयल डालना चाहते हैं। मेरे पास आधा किलो तोरियां हैं, जिसको हम घिया तोरी भी कहते हैं और देसी तोरियां भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने ये एक बड़ा चम्मच खाने का लिया है, जिससे हम सालन बनाते हैं। तो ये इसको गर्म होने देते हैं और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैंने एक छोटा प्याज लिया है और इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो प्याज डाल देंगे और इसको सुनहरा होने देंगे। प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आज मैं आपके साथ दूध वाली तोरियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दूध के साथ कभी आपने अगर तोरियाँ नहीं बनाई तो आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो अब हमने इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालना है। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखें मैंने तीनों चीज़ें इकट्ठी पीस ली थी। अब यहाँ पर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो डार्क ब्राउन हो चुकी हैं, इससे भी इसमें टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो आपने इनको दोनों चीज़ों को थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है। यहाँ पर साथ ही मैंने एक टमाटर लिया है और टमाटर को मैंने दरमियाने साइज़ का काट लिया है। नरम टमाटर होना चाहिए, नरम टमाटर जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है, सालन में ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाता है। तो साथ ही हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच से थोड़ा कम ही मैंने सिर्फ मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे हल्दी और एक चम्मच से थोड़ा कम हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि तोरियां हमारी सब्ज़ी जो है थोड़ी सी बहुत कम है, तो उसके हिसाब से हम मसाले डालेंगे। आपको जितने पसंद हों या जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप डाल लीजिए। तो यहाँ पर इसको भून लिया है, साथ ही इसमें पानी का छींटा वगैरह नहीं लगाएंगे। साथ ही हम इसमें तोरियां डाल देंगे। तोरियों को मैंने काट कर रख लिया था, छोटी छोटी काटी हैं। तो अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे। तो इस टाइम पे ही हमने इनको अच्छे तरीके से भूनना है। इतना भूनेंगे यहाँ तक कि इसके अंदर से घी जो है वो सेपरेट हो जाए। तो आंच जो है वो तेज़ रखेंगे और तेज़ आंच पे इनको अच्छे से हम फ्राई होने देते हैं। जितना ज़्यादा हम तोरियों को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगी। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें से घी निकलना शुरू हो गया। तो अब इसके अंदर हमने दूध डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध इसमें डालना है। तो ये मैंने बॉईल करके ठंडा किया हुआ दूध है, तो आपने भी इसमें बॉईल किया हुआ दूध ही डालना। बॉईल किए हुए दूध का टेस्ट जो है वो ज़्यादा थोड़ा अलग होता है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इसकी आंच जो थोड़ी स्लो कर देंगे, क्योंकि ये पक रही हैं। तो आंच स्लो पे हम इसको पकने देंगे। इसके अंदर हम पानी वगैरह तो नहीं डालेंगे, जो तोरियों का अपना पानी होता है उसी के अंदर ये गल जाएंगे। और साथ हमने जो दूध डाला है, तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें भी 2 से 3 डाल दी हैं और आंच स्लो कर देंगे और इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक तोरियां जो हैं वो गल चुकी हैं। इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे और साथ थोड़ी सी हमने कटा हुआ हरा धनिया इसी टाइम पे डाल देते हैं। तो फिर से इसको ढक देते हैं और आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, यहाँ तक कि जैसे हम दम पे रखते हैं कुछ, तो उसके लिए जैसे आंच रखते हैं। तो यहाँ देखें 5 मिनट के बाद यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारी दूध वाली देसी तोरियां पककर तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम चूल्हा जो है उसको बंद कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे, गार्निश कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं तोरियां। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया कटा हुआ रखा था, वो इस पर डाल देते हैं। तो आज की रेसिपी इतनी ही है, छोटी सी रेसिपी मैंने बनाई है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।